रोज घटना को अंजाम दिया जा रहा है। सभी साथियों को जोहार, जय मुल्लमा से। सरगुजा संभाग के अंबिकापुर से लेकर के सीतापुर तक सामाजिक न्याय यात्रा निकाली गई। इस न्याय यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए और संदीप लकड़ा को न्याय दिलाने के लिए अपने घरों से निकल पड़े। जशपुर जिले के भी कई साथी लोग यहां पर शामिल हुए। लगभग 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन तक हमारे लोग इस सीतापुर में आंदोलन कर रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ये जो न्याय है पता नहीं कितनी दूरी पर है, हमारे लोगों को मिल नहीं पा रहा है। लगातार हमारे लोग धरना स्थल पर आकर के धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई, किसी को कुछ भी पता नहीं है। और लगातार 15 दिनों से हमारे लोग वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार बीजेपी की शासन आई है, उनके आने के बाद SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के ऊपर में अन्याय और अत्याचार का अंबार सा लग गया है। आप लोगों को यह बता दूं कि पिछले ही दिनों में दंतेवाड़ा से एक बच्चे की चोरी हो जाती है और वो धमतरी में मिलता है। पत्थल गांव में हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार जैसे घिनौनी हरकतें की जाती हैं। हमारे ही सीतापुर में हमारे भाई संदीप लकड़ा को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उन्हें टंकी के नीचे दबा दिया जाता है। कई ऐसी घटनाएं हैं साथियों। इन सभी घटनाओं को देखते हुए हमारा जो समाज है आज आक्रोशित है। आज पूरा छत्तीसगढ़ को यह जानना होगा, समझना होगा कि किस प्रकार हमारे लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, और ये आंदोलन की बात सभी के पास में पहुंचनी चाहिए, ताकि उन्हें भी ये दिखना चाहिए कि हमारे ऊपर में सही में अन्याय और अत्याचार हो रहा है। और इस अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए राज्य शासन जिम्मेदार होता है। जब हमारी बातों को नहीं मानता है तो हम लोगों को आंदोलन के सिवाय और कुछ भी दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता है। आज के प्रबोधन में समाज प्रमुखों ने कहा, अक्टूबर के दिन अगर 1 अक्टूबर तक न्याय नहीं मिले तो 2 अक्टूबर के दिन सरगुजा संभाग में शासन और प्रशासन राज नहीं करेगा, यहाँ का पब्लिक राज करेगा। जिस तरह से कुछ दिन पहले आप लोगों ने श्रीलंका में देखा होगा, श्रीलंका का पब्लिक ने संसद भवन में घुस कर कब्जा कर लिया था, ठीक उसी तरह से 2 अक्टूबर को सरगुजा के जितने भी शासकीय कार्यालय हैं, कलेक्टर है, SP कार्यालय है, थाना है, ADM कार्यालय है, तहसील है, इन सभी में मैं पूरे सरगुजा संभाग के सभी निवासियों से अपील करना चाहता हूँ, सवाल आदिवासी का नहीं है, सवाल इंसानियत का है। इंसानियत को न्याय दिलाने के लिए आप सभी कार्यालयों में घुसकर इनको हटाना है और अपने हाथ में इस देश की व्यवस्था को लेकर संदीप लकड़ा जी को न्याय दिलाना है। 1 अक्टूबर तक अगर संदीप को न्याय नहीं मिलता है तो वे लोग उग्र आंदोलन करेंगे। और ये जो उग्र आंदोलन करने के लिए राज्य शासन खुद प्रेरित कर रहा है, और इसमें अगर कुछ भी होता है, समाज को कोई नुकसान होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार राज्य शासन की होगी। शासन को अगर न्याय देने नहीं आता है तो न्याय की कुर्सी छोड़नी होगी, और हमारी ये कुर्सी छुड़वाने के लिए हमारे लोग तैयार हो रहे हैं। इसके लिए आप भी तैयार रहो, क्योंकि जब हमारे लोगों का सैलाब सड़कों पर दिखेगा, तुम्हारी नींव हिल जाएगी। और न्याय के लिए हमारे लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, और आने वाले समय में एक बड़ा मूवमेंट छत्तीसगढ़ में दिखाई देने वाला है। SC, ST, OBC के ऊपर में, माइनॉरिटीज के ऊपर में
अन्याय और अत्याचार करना बंद कीजिए। शासन प्रशासन को दुरुस्त कीजिए। जब आपको यहां के नागरिकों ने अपना मुखिया बनाया है तो मुखिया जैसे काम कीजिए। कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को स्टाम्प की तरह यूज किया जा रहा है। हमने तो उन्हें अपना नेता माना था, अपना अगुआ माना था, लेकिन आज जो अगुआ की जिम्मेदारी होती है कि सभी को न्याय दिलाना, वो अगुआ आज न्याय नहीं दिला पा रहा है। मैं आप लोगों को ये कहना भी चाहता हूं साथियों, जो लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे वे सभी लोग सतर्क रहें, सजग रहें, क्योंकि आंदोलन आंदोलन होता है और ये जो आंदोलन है साथियों हमारे न्याय के लिए आंदोलन है। इसलिए कानून को किसी भी हालत में अपने हाथों में नहीं लेना है। किसी प्रकार के आगजनी, तोड़फोड़ या अवैधानिक काम को बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमने देखा है जो लोग इस काम में शामिल होते हैं हाथ उनका भी जलता है, जेल उनको भी जाना पड़ता है। इसलिए हमारे सभी आदिवासी भाइयों से मैं ये अपील करता हूं कि अपने हाथों में कानून को लिए भी नहीं, हम लोगों को ये न्याय के लिए आंदोलन करना होगा। जितने भी वेल विशर हैं, सपोर्टर हैं, डोनर हैं, जो आंदोलन में भाग ले रहे हैं, वे सभी लोग बड़ी संख्या में इस आंदोलन को साथ सहयोग दें, ऐसी हमारी दिली इच्छा है। साथियों, आज पूरे छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में ये आंदोलन तूल पकड़ रहा है, तेज हो रहा है। आने वाले समय में अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये बड़ा आंदोलन का रूप लेने वाला है।